हाँ जी बेटा, एज वी आर डूइंग इक्विलिब्रियम चैप्टर। ठीक है, तो हमने बच्चे इक्विलिब्रियम चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, लॉ ऑफ मास एक्शन किया है। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है इसकी यूनिट्स निकालना, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो हम कैसे निकालते हैं बेटा? जो इसकी यूनिट्स है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम रिलेशन टू रिलेशन, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो है ना ये वेरी करती रहती हैं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है N2 प्लस O2 टू फॉर्म 2NO। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बच्चे के की वैल्यू निकालनी है यूनिट्स की। तो के पहले लिखो आप। के इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ NO इसकी पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो अब आपको पता है कंसंट्रेशन टर्म की यूनिट जो होती है, कंसंट्रेशन जो होती है वो आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स की यूनिट आपके पास होगी मोल, वॉल्यूम आपके पास क्या होगी? लीटर में। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स होती है वो होती है मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, मोल, वॉल्यूम जो आपके पास होती है वो लीटर में। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही नहीं है मोल ओवर लीटर हो गया तो ये कैसे बन जाएगा? मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपके पास कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं। तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास ये क्या बनेगा? मोल पर लीटर का स्क्वायर, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन टर्म कोई भी हो उसकी यूनिट्स होती है मोल पर लीटर। ऑक्सीजन की भी आपके पास क्या बनेगी? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर के साथ कैंसिल, मोल पर लीटर के कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? 1। सो मीन्स इट हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट्स है ना वो भी आपके पास क्या करेंगी? वेरी करेंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास एक और इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं जिसमें हम उसकी यूनिट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, आपके पास है N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3 गैशियस। तो यूनिट्स निकालने से पहले सबसे पहले तो हमने बच्चे क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमने इसकी के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही लिखनी है। तो वो आपके पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इसकी पावर 3। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया? दिस इज मोल पर लीटर। दूसरा क्या बन गया? मोल पर लीटर का क्यूब। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट्स चेक करें कितनी आ रही हैं। ठीक है, तो ये मोल पर लीटर से कैंसिल, फिर 1 मोल पर लीटर, इसके 1 मोल पर लीटर से कैंसिल। तो बचा क्या? 1 ओवर मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये हो गया 1 ओवर मोल स्क्वायर लीटर का -2। इसको आप ऊपर ले जाओगे ये क्या बन जाएगा? लीटर स्क्वायर। ठीक है, मोल का -2। सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ के, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चे मैं दोबारा दोबारा कह रही हूँ, रिएक्शन लिखो, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, उसके बाद कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करो, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है अगर हम केपी की फॉर्म में बच्चे लिखना चाहते हैं। ठीक है, केपी की फॉर्म में हमने लिखना है, कोई इक्वेशन है N2O4 टू फॉर्म 2NO2 गैशियस फॉर्म में। अब हमने जब केपी लिखना है तो केपी हमने लिखना है, तो आपके पास क्या है? प्रेशर ऑफ NO2 इसकी पावर 2, प्रेशर ऑफ N2O4। अब प्रेशर की जो यूनिट होती है वो हम लेते हैं बार, इसकी यूनिट्स बार में। तो ये आपके पास क्या है? बार स्क्वायर हो गया। ये अकेला N2O4 है, दिस इज बार, तो बार स्क्वायर के साथ बार ये कैंसल, तो इसकी यूनिट इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी? बार हो जाएगी। ठीक है,
तो इस रिएक्शन की यूनिट्स क्या हो जाएंगी आपके पास, बार में हो जाएंगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट आपने लेनी है वो मोल पर लीटर लेनी है। केपी के लिए जो आपने यूनिट लेनी है दैट इज फॉर प्रेशर, प्रेशर के लिए आपने यूनिट लेनी है बार में। ठीक है, रिलेशन लिख के उसकी वैल्यू पुट करो तो ये भी वेरी करेगा इक्वेशन टू इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास इक्वेशन है PCl5, न्यूमेरिकल है आपके पास PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin and having concentration 1.59 molar PCl5, 1.59 molar PCl3 and 1.41 molar यहाँ पे ये है Cl2। ठीक है, एंड दिस इज 1.41। ठीक है, 1.41 आपके पास है मोलर कंसंट्रेशन फॉर PCl3। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। आपने रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट करना है, अपने रिएक्शन के लिए Kc कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो Kc सोल्यूशन है आपके पास, Kc इज इक्वल टू, अब आपके पास पहले तो इक्वेशन हमें इक्वेशन ने लिखी PCl5 से आपके पास बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो आपके पास Kc क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास आती है दैट इज PCl5। तो PCl3 की जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो 1.41 है, यहाँ पे आपको गिवन है। Cl2 की आपको कंसंट्रेशन गिवन है 1.59 है। PCl5 की आपको कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 1.59 है। ठीक है, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, PCl3 की 1.59, ठीक है, PCl3 की 1.41 है, उसकी 1.59 है। ठीक है, तो उसके बाद इसको करो सॉल्व, ये कट हो गया तो आपके पास कितनी आ गई 1.41 मोलर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, आपको न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन की वैल्यूज गिवन है वो हमने पुट की हैं और हमने उसके बाद उसका आंसर निकाला है। सब में ही ऐसे ही है, आपने वैल्यूज पुट करनी है और आप उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चे ये दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चे ये दो तरह का होता है। वन इज होमोजीनियस, एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस आपके पास एग्जांपल है जैसे N2 गैशियस प्लस 3H2 गैशियस टू फॉर्म 2NH3। जिस इक्वेशन में बच्चे आपके पास सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में होते हैं। ठीक है, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फेस में होते हैं। सेम फेस का मतलब है आइदर सारे लिक्विड है, आइदर सारे सॉलिड है, आइदर सारे गैसियस स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड सेम फेस। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सारे सेम फेस में होते हैं बच्चे दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। ठीक है, जिसमें ये जैसे गैशियस सारे गैशियस हैं तो वो होमोजीनियस होता है। पर जिसमें फेस डिफरेंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी का भी एक का भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास है वो गैशियस है। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें आपके पास क्या हो गया, ये फेस आपके पास अलग अलग हो गया। यहाँ पे ये आपके पास सॉलिड है, ये आपके पास सॉलिड है, ये गैशियस है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिसमें फेस डिफरेंट होता है दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज कॉल्ड
हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या होता है, जिसमें आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। ठीक है, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। ये सारे गैसेस है तो गैसेस है, लिक्विड है तो लिक्विड है, सारे सॉलिड है तो सारे सॉलिड है। ठीक है, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम द केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज और आर इन डिफरेंट फेज। ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट फेज में होते हैं आपके पास, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका फेस और इन सबका फेस आपके पास क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम।